11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है रुद्र और ये हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है सवाल, क्या ये डॉक्टर बन पाएगा जातक? अब सबसे पहले मैं आपको यहीं पे डॉक्टर बनने का योग बता देता हूँ। वैसे तो कई होते हैं पर महत्वपूर्ण जो है कि जन्म कुंडली के छठे स्थान से अगर शनि का और मंगल का संबंध बन जाए तो ये सबसे प्रबल योग होता है डॉक्टर बनने का। दूसरे, जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति का संबंध अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से बन जाए और उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के छठे स्थान पे पड़ जाए या आठवें स्थान पे पड़ जाए, कैसे भी, अगर मान लीजिए गुरु यहां के अधिपति होते, अगर मान लीजिए 9 नंबर यहां लिखा होता और गुरु यहां बैठे होते तो गुरु की दृष्टि यहां पड़ती, पांचवी, ये भी डॉक्टर बनने का योग होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन यहां पे गौर करिए तो अष्टम स्थान के अधिपति जहां से मंगल केंद्र में और मंगल की आठवीं दृष्टि और शनि यहां के अधिपति होकर के उच्च में राहु के साथ और तीसरी दृष्टि से छठे स्थान को देख रहे हैं, उस भाव पे मंगल की भी दृष्टि है। इस आधार पर व्यक्ति के ये स्वप्न का देखना कि क्या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, सिद्ध होते देख रहा हूं, क्योंकि आप बनते वही हैं। मैंने अक्सर ये बात गौर करी है कि कई बार लोग कहते हैं कि ज्योतिष बकवास हो जाता है या फिर अब भरोसा नहीं रहा, कई लोगों से भटक करके आया हूं, थक चुका हूं, कुछ होता नहीं है। पर इसमें कई बार अच्छे लोग भी पिस जाते हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में बात करता हूं, मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात करता हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं और ना ही व्यापार के दृष्टिकोण से ये काम शुरू किया है, नहीं। क्योंकि आप भले ही कई जगह गए हो लेकिन उससे मतलब मुझे नहीं है। हाँ, आपने जिससे काम करवाया था उसने आपकी कुंडली पे वक्त कितना दिया था और तन्मयता कितनी थी। मेरे यहां से कुंडलियां आती कम, लौटाई ज्यादा जाती हैं ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। और अगर आप ज्योतिष वगैरह बनना चाहते हैं तो निस्संदेह इसी ध्येय के साथ काम करना चाहिए। आजकल क्या होता है, पंडित जी हैं बेंगलोर में, पंडित जी हैं पटना में, पंडित जी हैं दिल्ली में और पूजा हो रहा है पता नहीं कहां। आप बैठे हैं वहां पे और आपके नाम से, संकल्प से पूजा हो रहा है यहाँ पे। ऐसी चीजें होती हैं। फोन पे पूजा हो रहा है आजकल, पता नहीं मंत्र शुद्ध कराए जाते हैं कैसे कैसे। तो ये सब जो विधान है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ये ज्योतिष जो है वो, या ज्योतिष का जो क्षेत्र है, इसे प्रायः जो है वो प्रश्न चिन्ह की दृष्टि। आज मेरे पास कुछ 1-2 कार्यक्रम ऐसे आए थे जिसमें ये कहा गया था कि ज्योतिष का मौसम विभाग से कोई लेना देना नहीं है, व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। ये बकवास की बातें और फालतू की बातें बड़ा आजकल, मतलब मैंने सुना उसे, बड़ा मुझे तो मैं तो बोल देता हूँ, खैर रहा नहीं जाता मुझसे, मैं तो उटपटांग भी बोल देता हूँ। तो मुझे जिसने भेजा था मैंने तो उनको फोन करके वो तो पूरा सुनाया भी। और दूसरी बात है कि बोला कि ऐसे कार्यक्रम मुझे ना भेजा करो कम से कम, क्योंकि जिस क्षेत्र से हूँ मुझे उसका सम्मान करने का पूरा अधिकार है और उसके बारे में किसी भी तरीके की उलूल जुलूल सुनने का मुझे कोई शौक भी नहीं है और ना मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। जो विद्या गुरु की विद्या है, जो वेदों से आई है और जिसके जड़ बड़े ही मजबूती से बने हुए हैं, सनातन धर्म का ये प्रभाव रखता है, सनातन धर्म की तरह जो मजबूत है। बाकी तो धर्म नहीं है, वो पंथ है। कहा जाता है राघवाचार्य की बात में, भाषा में अगर स्वामी कहूं तो बाकी तो सब पंथ है, धर्म तो सिर्फ एकमात्र सनातन ही है। तो उसी तरीके से ज्योतिष के बारे में और ज्योतिष जैसे विषय के बारे में ये शुद्ध एक ऐसी राजगद्दी है जिसमें कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। हाँ, इसके जो करने वाले हैं, इसके जो आगे करने वाले हैं, वो हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से पेश किए होंगे, पर इस विषय पे कभी भी संदेह करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर ग्रंथ में ये बात लिखी गई है कि जन्म कुंडली के छठे स्थान पे अगर शनि और मंगल का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, तो सोच के देखिए कि व्यक्ति के पिता ने ये जो बात पूछी है वो दोनों इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है। ये इत्तेफाक तो नहीं है, तो निस्संदेह ये बात सत्य सिद्ध होती है। यहाँ पे कमजोरी कहाँ होगी, इतने सारे ग्रहों का 12 में बैठना। व्यक्ति को कोर्ट कचहरी आदि से मुक्त होना चाहिए और उस तरीके से व्यक्ति को कोई भी अपने जीवन में वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कभी सरकार से नुकसान हो, सरकारी तंत्र से नुकसान हो और कोर्ट केस कचहरी आदि का झंझट पालना पड़े। इन सब चीजों से बचना चाहिए, ये इनकी कुंडली में नुकसान है। दूसरा, मित्रों से बहुत ज्यादा लगाव ना हो, बहुत ज्यादा मित्रता ना करें। माता से संबंध अच्छे रखें, अगर हो सके तो घर से दूर रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। घर में कलह का वातावरण अगर बने तो बजरंग बली का पाठ व्यक्ति से ही करवाया जाए। बजरंग बली की पूजा व्यक्ति हमेशा करता रहे, हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति करता रहे, हनुमान जी का दर्शन करता रहे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि वैदिक ज्योतिष जो है वो यही सब बताता है, वो आपको बहाने वहाने के चक्कर में नहीं डालता है, सीधा बोलता हूं।
तो बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य, यहाँ पे व्यक्ति के नैतिक तत्वों के कमजोर होने का प्रमाण मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चारित्रिक दोष न लगे, इस वजह से उसके ऊपर गुरु का प्रभाव, सदगुरु का प्रभाव और साथ ही साथ माता पिता का संपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। वो खर्चीला ना हो, नियंत्रण में यात्रा करे, बहुत ज्यादा घुमंतु ना हो, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा वक्त न बिताए, क्योंकि बिगड़ने के मौके भी मिल सकते हैं। जब गुरु और शुक्र और साथ ही साथ सूर्य और बुध 12 में जाते हैं तो व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन लेवल कमजोर हो जाता है, ये बात भी दिखती है। पंचांग, ज्येष्ठ माह में बाहर जाना, उत्तरायण बढ़िया है, आत्मबल ठीक है, व्यक्ति किसी का भी निरुत्तर नहीं छोड़ेगा। वो आप अगर कोई पलट के जवाब दे तो ये भी पलट के उत्तर देगा और आत्मबल बहुत मजबूत है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति आसानी से किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकता है, धैर्य से युक्त है और साथ ही साथ काम में थोड़े विलंब के बावजूद भी काम बनता दिख रहा है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण अपने जन्म स्थान से दूर जाने का प्रयास करना चाहिए। पश्चिम दिशा इनके हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी या उत्तर पश्चिम की दिशा इनके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। बुधवार, शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह, इस वजह से पैसे हमेशा ही बड़े अच्छे रहेंगे, धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होगी, मन की स्थिति बिल्कुल ही सुदृढ़ है। उच्च के शनि के साथ बैठे हैं, चंद्रमा मजबूत होते हैं इस भाव में, राहु यहाँ पे बैठे हैं, ये तीनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश उच्च के हो जाना और रोग भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति का उच्च का होना व्यक्ति के जीवन में देर से ही सही पर दुरुस्त मजबूती से भवन, वाहन और चौपाया सुख, पशुओं का सुख, इन सब चीजों का, माता का सुख, पवित्रता का सुख, ये सब मिलता रहता है, दाम्पत्य का सुख, ये सब मिलता रहता है। शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण तरीके से शुभ ग्रह का परिणाम करेंगे, यशस्विता का प्रभाव रहेगा, व्यक्ति आयुर्वेदाचार्य बन जाए और कई बार डॉक्टर भी बन सकता है तो शिक्षक भी बन सकता है, ये गुण भी उसमें देखने को मिल रहा है। ये व्यक्ति जो है वो मसालेदार है और चटपटा है, शौकीन होगा, इक्ष्वाकु है, इच्छा का पालन करने वाला है, महत्वाकांक्षी है और सद्गुण के साथ साथ दुर्गुणों का भी भरा हुआ है। मतलब इसके अंदर इस पे आपको काम करने की आवश्यकता होगी, जैसे नियम से जीना, नियम से रहना, आदर करना, गुरुजनों का लाभ उठाना, अच्छे तरीके से व्यवहार करना, अत्यंत आधुनिक न होना, अत्यंत जो है वो विनय संपन्न होने की स्थिति व्यक्ति की कुंडली में कमजोर हो रही है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों 12 में हैं। इस वजह से वक्त वक्त के हिसाब से व्यक्ति को संस्कारित करते रहिए और अगर संस्कारों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो निस्संदेह वो नैतिक तत्वों का जिम्मेदारी से वहन करता है और नैतिक तत्वों का उसके जीवन में प्रभाव देखा भी जाता है। ये कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में, जहां के अधिपति शुक्र 12 में, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर, पर माता के आयु को कमजोर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आयु देंगे, लेकिन रोग हो सकता है, लेकिन सुख उनके पास है। धन भाव की स्थिति, धन व्यय है, व्यय में जा रहा है, धन सही जगह पे कई बार खर्च ना हो ऐसी स्थिति भी बनती है, व्यक्ति उटपटांग चीजों पे खर्च भी कर सकता है, ऐसी स्थितियां देख रहा हूं। इस वजह से व्यक्ति को अपनी वाणी पे, अपनी चंचलता पे, अपने धन के खर्च होने की स्थिति पे और अपने आप को प्रभाव से संपन्न बनाने पे काम करने की आवश्यकता है। जैसे रात में ज्यादा देर तक जागे नहीं, सुबह जल्दी जागने की प्रक्रिया आरंभ करें और हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद इनके आधार पर भस्म लगाने की स्थिति, अगर संस्कार सही हो तो व्यक्ति शुद्ध भोजन किया करे, जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में शुद्ध भोजन का, शुद्ध तत्वों का विकास करे, ऐसी स्थितियां देख रहा हूं। राहु यहाँ पे कलह घर में कई बार पैदा करता है, व्यक्ति दाम्पत्य में कई बार कलह की स्थिति पैदा होती है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठ करके दशम स्थान के अधिपति होकर के कर्म क्षेत्र से व्यक्ति प्रभाव संपन्न होता है। कर्म के द्वारा व्यक्ति यश प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है और साथ ही साथ अपने कर्म में इतना ज्यादा वो घुसा हुआ होता है कि उसके शत्रुओं को भी उसको देखने का वक्त नहीं होता है, वो उसके शत्रु पीछे छूट जाते हैं और वो आगे चला जाता है। ये स्थिति इस कुंडली की सबसे अच्छी है और व्यक्ति की कुंडली में महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा भरी है, उसकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, सत्य बोलने वाला हो सकता है कि उसको ये बात का एहसास ना हो कि किसके सामने कौन सी बात कहनी चाहिए, ये एक कमजोरी हो सकती है। इस चीज का व्यक्ति को शिक्षा देने का प्रभाव मैं चाहूंगा। और उसके बाद शनि चंद्रमा का चतुर्थ स्थान में बैठना, लग्न के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठना व्यक्ति को व्यापारिक और अपना खुद का काम और सरकार से जुड़ करके कोई भी काम, अंकपन कम आने की स्थिति भी कई बार जीवन में बन सकती है। इस वजह से व्यक्ति को हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा,
इस कुंडली में गुरु की दशा, इस कुंडली में शनि की दशा अच्छी जाएगी, इस कुंडली में बुध की दशा संभवतया कमजोर जाएगी, जो व्यक्ति के जीवन में नियंत्रण और आत्मनियंत्रण पे कमजोरी दिखा सकती है। लग्न पुनर्वसु का बना है और नक्षत्र पुनर्वसु के अधिपति गुरु जो है वो बुध के साथ बैठ करके व्यक्ति अपने ही ऊपर कई बार खर्च करता है, दूसरों को देने से संकोच करता है। दानी नहीं है, दान की प्रक्रिया बढ़ानी होगी, दूसरों को मदद देने के लिए व्यक्ति को आगे करने की आवश्यकता जरूर होती है। वो बिहवल है पर वो कई बार आंखें चुरा करके निकल जाता है, ये भाव न बने, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति का 12वें जाना, जहां व्यक्ति को बाहर और विदेश से जुड़ करके, बाहर से जुड़ करके डिग्रियां लेने वाला, अष्टम भाव के अधिपति का उच्च का होना, व्यक्ति रिसर्च आदि के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। सप्तम भाव के अधिपति का उच्च का होना, दाम्पत्य का सुख देर से मिले और काम थोड़ा रुक रुक करके होता रहे। अपना खुद का व्यापार भी व्यक्ति आसानी से स्थापित कर सकता है। छठे स्थान के अधिपति का छठे को देखना गुरुवत है, गुरु की पूजा करे तो ज्यादा बढ़िया रहे, ब्राह्मणों का आदर करे, गाय की सेवा करे, अशोक का वृक्ष लगाए व्यक्ति, या पीपल का वृक्ष लगाए, या गूलर का वृक्ष लगाए तो ज्यादा लाभ होगा, और उसको बड़ा होते देखे, ऐसी स्थिति बन रही है। पंचम के अधिपति पंचम को देखे, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन और ये सारी चीजें, और व्यक्ति का दाम्पत्य, पत्नी के साथ प्रेम और पत्नी का प्रेम, ये मिल जाता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का 12वें जाना, और चतुर्थ स्थान में विश्व दोष की स्थिति नहीं बन रही है, इस वजह से घबराने की बात नहीं है। वहां पे काफी अंतर है, वक्री है शनि, ये कम से कम व्यक्ति को मेहनती तो जरूर बना देंगे, और माता को हड्डियों का रोग और कई बार गैस्ट्रिक पेशेंट भी बना सकते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में रोग की स्थिति, पेट से संबंधित समस्या बन रही है, इस वजह से भोजन पे नियंत्रण और मसालेदार भोजन को बिल्कुल ही अवॉइड करने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं, वो जाकर के 12 में बैठे हैं। नेत्रों की समस्या, बुद्धिमत्ता का कई बार कमजोर हो जाना, और व्यक्ति विशुद्ध तार्किक नहीं होता, कुतर्की ना हो, इस बात पे भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मजाकिया ना हो और बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो। हंसी ठिठोली में कई बार व्यक्ति ऐसे कृत्य भी कर देता है जो बाद में पश्चाताप का कारण बनता है, तो ऐसी स्थितियां बनती है। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में जाना, ये ठीक है, यहां तक मैंने यहां से शुरू करी थी। भाग्य भाव के अधिपति से शुरू करा था मैंने, और दशम स्थान के अधिपति से शुरू करा था मैंने, वो स्थिति ठीक है। 12वें के अधिपति का 12वें बैठना और वहां पे गुरु और सूर्य के साथ बैठना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गले की समस्या हो और नेत्रों की समस्या हो, दांत की समस्या कई बार होती है, और व्यक्ति धीरे धीरे अपना काम करता है। ऐसे मजबूती है, व्यवस्थित दिमाग का है, कंसंट्रेशन पे व्यक्ति को थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। चंचलता से व्यक्ति युक्त होता है, बैठने से पहले बहुत सारी चीजें सोचता है और टेबल पे बैठने के साथ गुम हो जाती हैं चीजें। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि क्या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसके योग बने हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं और आपकी कुंडली में मंगल भी अच्छे बने हुए हैं। इस कुंडली में बुध जो है वो वर्गोत्तम हो रहे हैं और चंद्रमा वर्गोत्तम, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा इसी राशि में और ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। 100% से भी ज्यादा इस कुंडली के सफल होने के चांस मैं देख रहा हूं, बस इतनी सी बात कह सकता हूं। आगे आप इसको बस संस्कार दिया करो, पूजा पाठ में इसका मन लगा रहे। अगर हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा, मैंने कहा है, हनुमान जी का दर्शन और साथ ही साथ शिव जी को दही अर्पित करवाइए। केसर इसके माथे पे अगर हो सके तो केसर जो है, अगर केसर का तिलक भी व्यक्ति करे तो भी ज्यादा अच्छा रहे, या सफेद चंदन भी व्यक्ति को माथे पे लगाना चाहिए। अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति से शिव जी की पूजा करवानी चाहिए। चंद्रमा ठीक बैठे हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा से दृष्ट तो नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि यहां जा रही है, शनि की दृष्टि यहां जा रही है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त कर सकता है, ये बात भी दिख रही है। प्रतियोगिता में व्यक्ति ऊंचे पद और प्रतियोगिता से लाभ प्राप्त करता है। इनके जीवन में गुरु की दशा में लाभ अर्जित हो, गुरु की दशा में लाभ अर्जित होने की संभावना कई गुना ज्यादा देख रहा हूं। नवमांश कुंडली में स्वग्रही शनि का बैठना, ये व्यक्ति के रोजगार और खुद के काम को भी आगे बढ़ाने वाले बन रहे हैं। दशमांश कुंडली में केंद्र का खाली होना कई बार आरंभ मशक्कत से हो, पर बाद बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे नीच के चंद्रमा है, इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में यश देर से मिलता दिखेगा। लेकिन गौर करिए, यहाँ उच्च के और 3 मित्र बैठे हैं, इसका मतलब है कि देर से ही सही। मैंने इसी कारण से बात कही थी कि गुरु की दशा, मंगल की दशा, सूर्य की दशा व्यक्ति की कुंडली में और शनि की दशा अच्छी जाएगी। इसका मतलब है कि अभी राहु की दशा में है, 2033 तक व्यक्ति को लाजवर्त धारण कराना चाहिए। और व्यक्ति के जीवन में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का भी योग देख रहा हूं, शिक्षक बनने का योग देख रहा हूं, और शिक्षक बनने के साथ साथ व्यक्ति की कुंडली में अगर डॉक्टर
सर्जन बनना चाहे तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर ना बन सके तो शिक्षक तो आराम से बन सकते हैं, क्योंकि गुरु और मंगल का प्रभाव निकटस्थ हो रहा है। मंगल रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा उच्च के शनि के साथ बैठ करके विष दोष से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। शनि जो है वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे उच्च के शनि के साथ और राहु सम राशि का बैठ करके व्यक्ति के जीवन में बब्बर बना रहे हैं, साहसिक नेचर का बना रहे हैं, व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का बना रहे हैं, सवाल पैदा करने वाला और उसका उत्तर ढूंढने का व्यक्ति मनोबल कभी भी खोता नहीं है। और प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का प्रभाव जब कभी बने तो अभी राहु की दशा है, आराम से आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। यह स्थिति मैं देख रहा हूं। ये आपकी कुंडली है। अभी बच्चा छोटा है, पर फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस कुंडली में सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो व्यक्ति अपने माता के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहे। पिता के साथ संबंध जो है वो बिल्कुल ठीक है, पिता से धन की हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ है। पिता के साथ संबंध जो है वो कमजोर नहीं है, पर पिता का कारक और माता के कारक, माता का कारक मजबूत है और पिता का कारक भी अच्छा बैठा हुआ है। लेकिन सूर्य और गुरु का 12वें जाना व्यक्ति को कई बार गलत संगति में डाल सकता है। इसका ध्यान आपको जरूर रखना होगा, यह मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं। बाकी ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली आपके लिए हमेशा खड़ी है और मजबूती से खड़ी है, जहां ना तो धन की समस्या है, ना तो व्यक्ति के जीवन में करियर में कोई किसी भी तरीके का भटकाव देख रहा हूं। ये स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। दशम स्थान में शनि का देखना विलंब दे सकता है, लेकिन चंद्रमा भी देख रहे हैं, दशम स्थान के अधिपति मंगल पंचम को देख रहे हैं और साथ ही साथ छठे स्थान को देख रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्य है, गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्य हो रहा है। इस वजह से कि यहाँ पे शत्रु की राशि में बैठे हैं तो शत्रुवत हो जाएंगे, इस वजह से अंक कम मिले और गुरुजनों का आशीर्वाद कम मिले, व्यक्ति धार्मिक कम होता है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसको संस्कार से युक्त करते रहिए, जनेऊ हो, जो भी संस्कार बने, विवाह हो, जो भी एकदम बिल्कुल टाइम पे सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें आपको ध्यान देना होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम वाला कार्यक्रम जरूर देखा करिए और जब कभी आवश्यकता पड़े मुझे बेझिझक फोन कर सकते हैं, मैं उपस्थित हूं हमेशा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।